वक्त जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट से और मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। खबर क्या है दोस्तों? आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, मुआवजे की रकम तय करें। एनडीएमए से कहा 6 हफ्ते में नई गाइडलाइंस जारी करें। पहले मैं आपको बता दूं इस खबर की पृष्ठभूमि क्या है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 4 लाख रुपए का मुआवजा क्यों ना दिया जाए कोरोना में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि देखिए 4 लाख रुपए देना बहुत मुश्किल है क्योंकि केंद्र सरकार के खजाने जो हैं वो खाली हो जाएंगे, राज्य सरकार के खजाने खाली हो जाएंगे। यह बात अलग है कि मोदी सरकार अपने प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्चती है। आपको याद होगा जिस दिन वैक्सीनेशन दिवस था उस दिन उत्तर प्रदेश के हर गली हर कूचे में एक बैनर, एक बोर्ड लगाया गया था कि कोरोना के टीके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यानी कि जहां जहां मध्य प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां पर उन्होंने वो बोर्ड लगाया था। उसमें ये लोग करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, मगर जब मुआवजे की बात आती है इन्हें सांप सूंघ जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या है। आपके स्क्रीन पर कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने केंद्र को निर्देशित किया है कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिशा निर्देश भी जारी किए हैं दैनिक भास्कर के अलावा, और इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पहला दिशा निर्देश, कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो, अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें। दोस्तों ये जो पहला दिशा निर्देश है वो बहुत अहम है क्योंकि मोदी सरकार ने किया क्या है, खासकर जहां जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन्होंने मौत के आंकड़े को छुपाया है। डेथ सर्टिफिकेट मिलना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये दिशा निर्देश जारी किए, कोई भी राज्य सरकार इसके बाद इसमें आनाकानी नहीं कर सकती और इससे सही मायनों में कोरोना से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो सामने आ सकता है। हालांकि सरकार ने पहले से ही खेल कर दिया है, ये लोग पहले से ही इन्होंने खुराफात कर दी है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरा दिशा निर्देश आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए जिसकी जान आपदा में चली गई। तीसरा दिशा निर्देश, एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवार के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों के भीतर जारी करे। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, अपनी साख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई झूठ गढ़े। आपको याद होगा न सिर्फ इन्होंने मौत के आंकड़े छुपाए जो कि एक्सपोज हो गए, क्योंकि आपने देखा कि गंगा में लाशें बह रही थीं, लोगों को नदी के तट में लाशों को दफनाना पड़ा था, हिंदुओं को लाशें दफनाना पड़ा था अपने संस्कारों को भूल के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर आंसू भी बहा दिए थे। और यही नहीं, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर थोपने के लिए इन्होंने एक झूठ भी गढ़ा था। और वो झूठ क्या था? वो झूठ ये था कि केजरीवाल सरकार ने अपनी जरूरत से, यानी कि दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। और उस झूठ का पर्दाफाश भी हो गया क्योंकि जो ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल बना था उसमें 2 सदस्यों ने कहा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है हमने इसमें दस्तखत ही नहीं किए, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें हमने अपनी राय भी सलीके से नहीं दी। और इस पूरे पैनल के जो मुखिया हैं रणदीप गुलेरिया, वो खुद कह रहे थे कि इस रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा पेश किया गया, यह अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया आंकड़ा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर कर सकती है।